प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे हर भाई और हर बहन के लिए कि आप सब अच्छे हैं और खुदा के फजल और उसके रहम से आप उसको और भी अधिक गहराई से जानते हैं। सबसे पहले आप में से हर एक को यीशु के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आज के कलाम के वसीले से वो आपसे कुछ बात करेंगे। अगर आप और मैं मत्ती की इंजील के 17वें बाब को पढ़ें तो हम वहां पर देख सकते हैं कि जीसस एक पर्वत पर, एक पहाड़ पे गया है और वो वहां पर दुआ कर रहा है। और जैसे ही वो दुआ कर रहा है उससे मिलने के लिए दो नबी आते हैं, दो पैगंबर आते हैं जिनका नाम है एलिया और मूसा। और वो यीशु से कुछ बात कर रहे हैं और वहां पर पतरस भी है, याकूब भी है और यूहन्ना भी है, वो भी ये सब देख रहे हैं। अब जीसस अपने 3 डिसाइपल्स के साथ वहां है और बाकी जो 9 हैं वो पहाड़ के नीचे हैं। ये बात आपको समझनी होगी। मैं कोई आपको कलाम नहीं दे रहा हूं निकाल के, आप आराम से मत्ती के 17वें अध्याय में या पढ़ सकते हैं 17वें बाब में। जीसस अपने 3 डिसाइपल्स के साथ एक पहाड़ पर है, वो वहां पर दुआ कर रहा है, लेकिन 9 डिसाइपल्स उसके साथ नहीं हैं, वो नीचे हैं। अब जैसे ही यीशु नीचे उतरते हैं वो क्या देखते हैं कि रसूलों के साथ, शागिर्दों के साथ कुछ टेंशन चल रही है। कुछ लोग वहां पर खड़े हैं और एक बाप और बेटा खड़ा है और कुछ डिस्कशंस, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये थी कि एक पिता है, एक बाप है, उसके बेटे में एक बदरू थी और वो डिसाइपल्स के पास लेके गया था, लेकिन उसको वो निकाल नहीं सके। फिर बात चल रही थी और फिर यस्सु आया तो उसके बाप ने जाके उसको बोला कि आप कुछ कर सकते तो करें, मेरा बच्चा ऐसा प्रॉब्लम में है। यीशु ने कहा मैं कर सकता हूं, ये क्या बात है, ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जैसे ही जीसस ने ये बात कही उसके बाद यीशु मसीह ने उसके बच्चे में से डीमन निकाला। ये हो जाने के बाद डिसाइपल्स ने, रसूलों ने आके जीसस से एक बात पूछी कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यीशु ने कहा कुछ बदरूहें रोजे रखने और दुआओं के द्वारा बाहर आती हैं। मतलब इसका मतलब तय था कि जीसस फास्टिंग में था पर डिसाइपल फास्टिंग में नहीं थे। यस्सु ने फास्टिंग की थी, रोजा रखा था, लेकिन डिसाइपल्स ने नहीं किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु कुछ कहे और वो खुद न करे। उसने वो किया था, इसलिए वो उनको सिखा रहा था। कई बार हमारे साथ भी यही होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे अटैक्स होते हैं। नींद के अंदर अटैक, दिमाग पर अटैक, हेल्थ पर अटैक, परिवार के लोगों पे अटैक। आपने देखा है कभी कभी हमारे लाइफ में कैसे कैसे हमले होते हैं। कई बार हम दुआ भी करते हैं पर चीजें ठीक नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको एक अथॉरिटी दी है जो आपको फास्टिंग में जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो आपको रोजा रख के बोलना चाहिए। मैं आप में से हर एक को, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि बार बार आपकी हेल्थ पे अटैक हो रहा है, दिमाग पे अटैक हो रहा है, लोगों पे अटैक हो रहा है, परिवार और बिजनेस पे अटैक होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं फास्टिंग में जाएं। फास्टिंग में खुदा से अनॉइंटिंग पाएं। जब आप दुआ करते हैं फास्टिंग में जाके, खुदा आपका मसा करता है, वो आपको और अपनी बाकरू से भरता है। और उसके बाद वहीं से खड़े होके कहिए कि यस्सु के नाम से मेरे घर से, मेरे बिजनेस में से, मेरे जॉब में से, मेरी हेल्थ में से सारी बदरुएं यीशु मसीह के नाम से चली जाएं। और बिलीव करें जो यस्सु ने किया वो आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगा। ये बदरुएं आपकी जिंदगी से दूर जाना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपने बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। यस्सु ने कहा कुछ बदरूहें विदाउट फास्टिंग और प्रेयर नहीं जाती। आज कई बार हम फास्टिंग नहीं करते, हमें लगता है हमसे नहीं होगा। ये एक्चुअली फेथ
ये एक्चुअली आपका एक फेथ है जो नेगेटिव फेथ है, जो आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप फास्टिंग कर सकते हो। आप पहले बिलीव करें, उसके बाद खुदा से कहें, खुदा आज मैं करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कर। बाइबल कहती है जो ताकत वो हमें देता है, उस ताकत में हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। आज इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं कि जब आप सोते हैं तो आप पे बुरे बुरे सपने आते हैं, कई बार आपके दिमाग को बहुत टेंशन दिया जाता है, या आपके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर हमला हो रहा है, बिजनेस या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको कहता हूं फास्टिंग में जाएं और शैतान को बाहर निकालें। बाइबल कहती है कुछ बदरूहें फास्टिंग और प्रेयर से दूर जाती है। उम्मीद करता हूं आज के कलाम को आपने समझा, और मैं विनती करता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इस कलाम को एक्सरसाइज करें। खुदा आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं मैं भी आपके लिए दुआ करूं, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ये नंबर मेरे पास ही रहता है और मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगा। अगर आपको लगता है ये कलाम आपके लिए था तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खुदा आपके साथ है।